Hello everyone. In this class, I'm going to discuss velocity profile in pipe. Velocity profile in the pipe. पाइप में किस तरीके से वेलोसिटी प्रोफाइल या वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का किस तरीके से ग्रोथ होगा, थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस होगा फ्लैट प्लेट में और इसमें क्या डिफरेंस होगा हम देखेंगे एक्चुअली. ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे वेलोसिटी प्रोफाइल इन पाइप या VBL किस तरीके से डेवलप होता है एंड ऑल दिस थिंग्स. आपने लैमिनार फ्लो थ्रू द पाइप्स पढ़ा भी होगा या टर्बुलेंट थ्रू द पाइप्स, टर्बुलेंट फ्लो थ्रू द पाइप्स पढ़ा होगा, जिसमें आपने वेलोसिटी प्रोफाइल मैथमेटिकली फाइंड आउट किया होगा. ठीक है, मैथमेटिकली डिराइव किया होगा. ठीक है, बट एक्चुअली यहाँ पे ये देखेंगे कि वाई देयर बी द प्रोफाइल डेवलप्स, जिसे हम लोग मैथमेटिकली डिराइव करते हैं. ठीक है, और जो भी एजम्पशन वगैरह लेते हैं, क्यों लेते हैं वहाँ पे, वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड. देखेंगे हम यहाँ पे एक स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द पाइप है. ठीक है ना, स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द पाइप. इन द सेम वे आपका फ्लो बिटवीन द चैनल्स भी हो सकता है, बताऊंगा, बट अभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, थोड़ा सा एक ग्लिम्स दे दूंगा मैं. ठीक है ना, फ्लो बिटवीन द चैनल्स का. बट मैंने कहा फ्लो बिटवीन द चैनल्स एक्चुअली आपके इसमें किसमें हीट कन्वेक्शन में नहीं पढ़ना है, हीट थर्मल कन्वेक्शन के प्रॉब्लम से रिलेटेड नहीं है. एक्चुअली फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन वगैरह इसी पाइप वगैरह से ही रिलेटेड, पाइप या डक्ट से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं. तो एक बार पाइप का समझ लेंगे तो चाहे फ्लो बिटवीन द चैनल्स हो, चाहे आपका डक्ट फ्लो हो, सब कुछ समझ सकते हैं, क्योंकि ऑल आर कम्स अंडर द इंटरनल फ्लो. सब के सब आपके इंटरनल फ्लो में ही आएंगे. और इंटरनल फ्लो के बारे में एक बार थोड़ा एनालिसिस कर लेंगे तो ऑलमोस्ट दैट वन इज कॉन्सेप्ट, द फिजिक्स विल बी रिमेन सेम. ठीक है, फिजिक्स आपका सेम रहेगा. तो मैंने कहा सबसे पहले पाइप का देखेंगे, जो फ्रीक्वेंटली आपके थर्मल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फ्रीक्वेंटली आपका क्वेश्चन पूछता है. उसके बाद डक्ट से पूछता है, तो मैंने कहा ये समझ लेंगे तो डक्ट भी समझ में आ जाएगा, देयर बी नो प्रॉब्लम एट ऑल. और एक आपका जो कि फ्लो बिटवीन द चैनल्स, वो आपका नहीं पूछता है, और इवन वो जनरली फ्लूइड मैकेनिक्स में भी पढ़ना होता है, तो उसका एक ग्लिम्स दे दूंगा, जस्ट ग्लिम्स आई एम गोइंग टू गिव यू, नथिंग एल्स, उसके अलावा कुछ नहीं. तो मैं मेनली हमें इसे कंसिडर करना है. देखते हैं अब क्या होगा, थोड़ा ध्यान से देखिए. एक पाइप है, स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द पाइप. स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द पाइप का मतलब D रिमेन्स कांस्टेंट. स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द पाइप का मतलब D रिमेन्स कांस्टेंट. दिस इज द फर्स्ट थिंग. ठीक है, द सेकेंड थिंग इज दैट कि आपका इनलेट ऑफ द पाइप है. यहां से क्या आ रहा है आपका यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब फ्री स्ट्रीम आ रहा है, दैट वन इज द फ्री स्ट्रीम. सबके वेलोसिटी सेम है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है. फ्री स्ट्रीम कहने का मतलब ही कि चाहे ये इक्वल दिखाई दे रहा हो या नहीं दे रहा हो, बट स्टिल फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी आपका सेम होगा. अब देखिए, जैसे ही ये फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी पाइप में इंटर करेगा, एक पाइप क्या है, इसका क्रॉस सेक्शन एक्चुअली कैसा है वो देखते हैं. इसका क्रॉस सेक्शन एक्चुअली कैसा है, दैट क्रॉस सेक्शन इज एक्चुअली लुक्स लाइक and that one is the center. That cross section is actually looks like this one, circular cross section का है, यानी कि ये पाइप एक्चुअली चारों तरफ से एक सॉलिड सरफेस है. एक चारों तरफ से क्या है आपका सॉलिड सरफेस है. तो जैसे ही ये फ्री स्ट्रीम एंटर किया, चारों तरफ से पाइप पे क्या होगा आपका, चारों तरफ से पाइप पे आपका नो स्लिप कंडीशन, चारों तरफ से पाइप पे नो स्लिप कंडीशन, जिसके कारण क्या होगा, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ग्रो करना स्टार्ट करेगा एज यूजुअल लाइक फ्लैट प्लेट. मैंने कहा एक स्लाइट डिफरेंस है यहाँ पे फ्लैट प्लेट में और यहाँ पे. ठीक है, वी विल सी, डोंट वरी. तो मैंने कहा कि क्या होगा, चारों तरफ से वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ग्रो करना, चारों तरफ से. फ्लैट प्लेट तो क्या एक्सटर्नल फ्लो कहलाता है, फ्लैट प्लेट एक एक्सटर्नल फ्लो है, तो क्या होगा, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर आपका एक तरफ ग्रो करेगा, या फ्लो के बीच में प्लेट रखा हुआ है तो इस तरफ भी ग्रो करेगा और इस तरफ भी ग्रो करेगा, लाइक दिस वन. देखिए थोड़ा, अगर फ्लो के बीच में रखा हुआ है प्लेट, अगर फ्लो के बीच में रखा हुआ है प्लेट U इंफिनिटी, तो इस तरीके से भी ग्रो करेगा और इस तरीके से भी ग्रो करेगा. ठीक है, दोनों साइड आपका ग्रो करेगा. दैट वन इज कॉल्ड एक्सटर्नल फ्लो. ठीक है, एक्सटर्नल फ्लो कहते हैं, लेकिन ये इंटरनल फ्लो है. अब आपका क्या होगा, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर चारों तरफ से ग्रो करना स्टार्ट करेगा. ऑब्वियस कॉन्सिक्वेंसेस और सारा कुछ यहाँ पे फिनोमेना देख चुके हैं कि क्यों ऐसा होगा. मेन कॉन्सिक्वेंस क्या है आपका,
विस्कोसिटी के कारण, नो स्लिप कंडीशन के कारण आपका वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का ग्रोथ, ठीक है। तो चारों तरफ से वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ग्रो करना शुरू करेगा। लेकिन यहां पे क्या था, फ्लैट प्लेट में तो ग्रो करता करता, जब तक प्लेट एग्जिस्ट करेगा तब तक ग्रो करेगा, जब तक प्लेट एग्जिस्ट करेगा तब तक ग्रो ही करता जाएगा, कोई बाउंडेशन नहीं है आपका। लेकिन इसमें क्या है, बाउंडेशन है, चारों तरफ से ग्रो करना शुरू करेगा। तो चारों तरफ से जो वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ग्रो करेंगे वो मर्ज कहां पे होंगे, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड एट द सेंटर, सेंटर पे आके क्या हो जाएंगे, फाइनली मर्ज हो जाएंगे, उससे अधिक वो मूव नहीं कर सकते हैं। अगर पाइप आपका लॉन्ग इनफ हुआ, पाइप आपका लॉन्ग इनफ हुआ, बताऊंगा मैं, सब कुछ डील करूंगा, पाइप आपका लॉन्ग इनफ हुआ तो क्या होगा, चारों तरफ से ग्रो करके मैक्सिमम एट द सेंटर, ग्रो कहां तक कर सकता है, मैक्सिमम एट द सेंटर, चारों तरफ से ग्रो करके आपका सेंटर पे आके क्या कर जाएंगे, मर्ज कर जाएंगे सारे वेलोसिटी बाउंड्री लेयर। लेकिन इसमें कोई डिपेंडेंसी, आपका कोई बाउंडेशन नहीं है, ये जब तक प्लेट एग्जिस्ट करेगा तब तक आपका ग्रो करता जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें बाउंडेशन है आपका। तो चलिए आइए देखते हैं, ग्रो कर रहा है, दैट वन इज चारों तरफ से। लेकिन ये आपका 2 डायमेंशनल है तो दो तरफ से ही दिखाऊंगा मैं, ऑब्वियस। एक्चुअली ग्रो होगा इन इस चारों तरफ से, क्योंकि चारों तरफ आपका सॉलिड सरफेस है, नो स्लिप कंडीशन, एक पूरा का पूरा सर्कुलर लेयर ही क्या आ जाएगा, नो स्लिप कंडीशन में आएगा, जिसके कारण चारों तरफ से आपका वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ग्रो करना शुरू करेगा और मर्ज कहां पे करेगा, मैक्सिमम आके सेंटर पे। तो मैंने कहा कि ये तो 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन में ही यहाँ पे दो तरफ से ही दिखा सकता हूं मैं, दैट वन इज एग्जैक्टली चारों तरफ से आके क्या हो गया, सेंटर पे ग्रो कर गया, ठीक है। सेंटर पे आपका मर्ज कर गया। जहां पे मर्ज करता है सेंटर पे, उसके बाद वाले रीजन को कहते हैं दैट वन इज कॉल्ड एज द फुल्ली डेवलप्ड रीजन। अगर लैमिनर फ्लो है, हालांकि यहां पे लैमिनर की बात कर रहा हूं मैं, लैमिनर फ्लो है तो आपका क्या होगा, लैमिनर फुल्ली डेवलप्ड लैमिनर रीजन कहलाएगा। और आपका अगर टर्बुलेंट रीजन है तो फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट रीजन कहलाएगा। नाउ एंड जहां तक आपका ग्रो कर रहा है, जहां तक आपका वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ग्रो कर रहा है, दैट रीजन इज एक्चुअली कॉल्ड एज the entry region, hydrodynamic entrance रीजन। इसके लेंथ को जनरली LH से डिनोट करते हैं, लेंथ ऑफ द हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस रीजन को LH से डिनोट करते हैं, दैट वन इज द फुल्ली डेवलप्ड रीजन। जो आप लैमिनर फ्लो थ्रू द पाइप पढ़ते हो, उसमें बेसिकली जो कैलकुलेशन आप करते हो इस एंट्री लेंथ के लिए, इस हाइड्रोडायनामिकली एंट्रेंस लेंथ के लिए, आप एंट्रेंस रीजन के लिए आप नहीं करते हो, बेसिकली आप जो कैलकुलेशन करते हो फुल्ली डेवलप्ड रीजन के लिए करते हो। ऑल कैलकुलेशन परफॉर्म फॉर द फुल्ली डेवलप्ड रीजन, सब कुछ ठीक है। हालांकि हमारे सिलेबस में यहाँ पे भी हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस रीजन नहीं है, लेकिन फुल्ली डेवलप्ड रीजन को समझने के लिए हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस रीजन थोड़ा सा समझना पड़ेगा, ठीक है। मैंने कहा कि इससे रिलेटेड कैलकुलेशन हमारा, किसी तरीके का कैलकुलेशन हमारे एनालिसिस में नहीं है, लेकिन इस चीज को समझने के लिए इसके बारे में थोड़ा सा इसके कॉन्सेप्ट को रियलाइज करना पड़ेगा। दैट वन इज अ हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस रीजन, तो इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, ठीक है। दिस वन फिर से रिपीट फाइनली, मैंने कहा चारों तरफ से ग्रो करना शुरू करेगा। इसमें फ्लैट प्लेट के केस में तो कोई बाउंडेशन नहीं था, जब तक प्लेट एग्जिस्ट करेगा तब तक डेल्टा का वैल्यू ग्रो करता जाएगा, लेकिन इसमें आपका बाउंडेशन है, कहां तक जाएगा, आपका सेंटर लाइन तक ही जाएगा। चारों तरफ से वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ग्रो करके मर्ज करेगा आपका
सेंटर पे, दैट वन इज इस सेंटर जहां पे मर्ज किया उसके बाद वाले रीजन को कहते हैं फुल्ली डेवलप्ड रीजन, एंड दैट रीजन इज एग्जैक्टली जिसमें आपका वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ग्रोथ कर रहा है, दैट वन इज कॉल्ड द हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस रीजन। ठीक है, यहां पे मैं 2 सेक्शन लूंगा, आई एम टेकिंग 2 सेक्शन एक्चुअली, दैट वन इज 1 सेक्शन एंड दैट वन इज 2 सेक्शन। 2 सेक्शन लेंगे, इट विल बी बेटर। और यहां पे लेंगे हम दैट वन इज टेकन टू बी इटसेल्फ, इसी को एक सेक्शन मान लेते हैं, इटसेल्फ इसी को एक सेक्शन मान लेते हैं, और एक सेक्शन और फॉर द अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। 4 सेक्शन हमें देखना होगा, इसी चारों सेक्शन में सारा का सारा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ये बात अलग है कि सामने कॉन्सेप्ट अभी नहीं आया है, लेकिन यही चारों कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। देखते हैं, एक एक करके डील करेंगे, एक एक सेक्शन करके डील करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। इसका नेमिंग कर दूं मैं 1 2 3 एंड 4। 2 सेक्शन आपका एंट्रेंस रीजन में, 2 सेक्शन आपका फुल्ली डेवलप्ड रीजन में। नाउ विल मूव फॉर द एंट्रेंस रीजन। एंट्रेंस रीजन के लिए देखेंगे व्हाट हैपन एक्चुअली, मैंने कहा कि यहां पे तो क्या है, स्टेशनरी पाइप है, पाइप इज टेकन टू बी स्टेशनरी, ऑब्वियस पाइप स्टेशनरी होगा, पाइप स्टेशनरी है। तो जब आपका पाइप स्टेशनरी है तो ये वाला फ्लूइड जैसे ही नो स्लिप कंडीशन मेंटेन होगा, पूरा का पूरा जो सर्कुलर लेयर बनेगा उसकी भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 ऑब्वियस, इसकी वेलोसिटी 0, एंड इस साइड भी आपका वेलोसिटी क्या होगा, 0। यहां पे भी वेलोसिटी 0, सब जगह वेलोसिटी 0 कर दे रहा हूं मैं ताकि ये समझने में प्रॉब्लम ना आए। वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0, वेलोसिटी 0, नो स्लिप कंडीशन पूरे पाइप में, ठीक है ना, पूरे पाइप में। व्हाट हैपन एक्चुअली, यहां पे तो क्या एग्जिस्ट करेगा, ये आपका यहां तक आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट एग्जिस्ट करेगा, जो ब्लू कलर तक दिख रहा है। एक्चुअली आपको थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा, बट प्रोफाइल आपका बिल्कुल, जो आपका सिमेट्रिसिटी बिल्कुल होगा, इस सेंटर लाइन के अबाउट बिल्कुल सिमेट्रिसिटी होगा, डोंट वरी। इसका अगर डेल्टा थिकनेस होगा तो इसका भी डेल्टा थिकनेस होगा, थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिख रहा होगा, बट डोंट वरी, ये मत सोचना कि अनसिमेट्रिकल है, दैट वन इज कंप्लीटली सिमेट्रिकल, ठीक है ना। अगर आपका अब इतना कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाएंगे कि किस केस में आपका अनसिमेट्रिकल बनेगा, क्या बनेगा, उतना हमें नहीं पढ़ना है, डोंट वरी, ठीक है। इतना कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाएंगे, सिंपली ये समझिए, ठीक है ना, कि दोनों तरफ सिमेट्रिकल बनेगा, ठीक है। और आपका व्हाट हैपन, जितना यहां पे डेल्टा है उतना ही यहां पे भी डेल्टा आपका होगा, ठीक है, दैट वन इज एग्जैक्टली। तो मैंने कहा यहां तक वेलोसिटी ग्रेडियंट, यहां तक वेलोसिटी ग्रेडियंट, तो ये आपका 0, ठीक है, ये आपका 0, दैट वन इज ये आपका प्रोफाइल बन जाएगा। ध्यान से देखिएगा, प्रोफाइल दूसरे कलर से बना रहा हूं मैं, इट विल बी बेटर। स्ट्रेट लाइन में समझ लेना, पैराबोलिक नेचर का होगा। That one is that one is your profile,
दैट वन इज योर प्रोफाइल, ये आपका प्रोफाइल होगा, ठीक है, ये आपका प्रोफाइल एंड दैट वन इज द ये वेलोसिटी बाउंड्री लेयर से ऊपर है, ये वेलोसिटी बाउंड्री लेयर से ऊपर है, तो क्या होगा आपका, ठीक है, ये वेलोसिटी बाउंड्री लेयर से ऊपर है, तो व्हाट हैपन एक्चुअली, ठीक है, इस रीजन में क्या होगा, इस रीजन में वेलोसिटी आउटसाइड द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगा। एंड व्हाट इज दैट वेलोसिटी, व्हाट इज दैट वेलोसिटी, ये वेलोसिटी कौन सा होगा, दैट वेलोसिटी विल बी u इंफिनिटी। फॉर द टाइम बिंग, आपके समझने के लिए, ठीक है ना, फॉर द टाइम बिंग मैं u इंफिनिटी ले रहा हूं, ठीक है, देखते हैं कि u इंफिनिटी एक्चुअली होगा या नहीं, ठीक है ना, फॉर द टाइम बिंग, इसलिए कि डायरेक्टली अगर लिखूंगा तो समझ नहीं पाओगे, पहले फिलहाल में मैं ये मान के चल रहा हूं कि क्योंकि यहाँ पे u इंफिनिटी इस वेलोसिटी बाउंड्री लेयर के ऊपर u इंफिनिटी हमने लिखा था, ठीक है ना, u इंफिनिटी लिख दिया था सिंपली, तो आपके दिमाग में अगर यहाँ पे वेलोसिटी डायरेक्टली चेंज करके लिख दूंगा तो फिर देयर विल बी सम कंफ्यूजन, इसलिए फॉर द टाइम बिंग मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे u इंफिनिटी मान के चल रहा हूँ, बाद में ये खुद चेंज हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। ये फ्री स्ट्रीम इतने दूर तक वेलोसिटी ग्रेडियंट यू कैन इजीली रियलाइज, देन आफ्टर देयर विल बी द u इंफिनिटी, ठीक है ना, देयर विल बी द u इंफिनिटी। आइए समझते हैं कि ये u इंफिनिटी होगा क्या नहीं होगा। मैंने एक सिंपल सा क्वेश्चन किया कि व्हाट हैपन, सपोज टू बी आपका ये आपका फ्लो है एंड दैट वन इज सपोज टू बी आपका फ्लो है, मास फ्लो रेट एक बार जितना इंटर कर गया, नाउ यू कैन रियलाइज मास फ्लो रेट एक बार जितना इंटर कर गया क्या होगा, दैट मास फ्लो रिमेन्स, हर हाल में क्या होना है, हर सेक्शन पे वो मास फ्लो रेट क्या होना है, दैट मस्ट बी डिफरेंट। ये पाइप इंटरनल फ्लो है, ये इंटरनल फ्लो है, एक बार जो मास इन कर गया इस इनलेट से, हर एक सेक्शन पे आपका मास फ्लो रेट का वैल्यू क्या रहने वाला है, दैट ऑलवेज रिमेन्स सेम। तो मैंने कहा मास फ्लो रेट एट द इनलेट, मैं लिखता हूं यहाँ पे मास फ्लो रेट एट द इनलेट इज सिंपली रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी, रो इंटू एरिया इंटू वेलोसिटी। नाउ दैट वन इज रो, ठीक है, रो है आपका कौन सा एरिया लेते हैं, नॉर्मल एरिया टू द फ्लो, नॉर्मल एरिया टू द फ्लो, नॉर्मल एरिया फ्लूइड मैकेनिक्स में अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा आपने तो पढ़ा होगा, तो ये वेलोसिटी है दैट वन इज ऑलवेज टेकन नॉर्मल टू द फ्लो। तो सारे लेयर्स की वेलोसिटी u इंफिनिटी, सारे लेयर्स की वेलोसिटी u इंफिनिटी, व्हाट हैपन एक्चुअली, तो एवरेज भी क्या मिलेगा, एवरेज इट स्टिल रिमेंस सेम ना, रो u इंफिनिटी इनटू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, इनटू द क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट वन इज योर मास फ्लो रेट। ध्यान से देखते जाइएगा। नाउ एट द सेक्शन 1 की बात करेंगे हम सेक्शन 1 पे बात करें हम तो मास फ्लो रेट कितना रहना है, दैट वन इज इक्वल टू द मास फ्लो रेट एट द सेक्शन 1, ठीक है ना, यानी कि रो इनटू क्रॉस सेक्शनल एरिया, स्ट्रेट सेक्शन है, डायमीटर रिमेन सेम, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया तो क्या होना है, सेम ही होना है, ठीक है। अब देखिए थोड़ा ध्यान से, यहाँ पे कुछ दूर तक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे कुछ दूर तक वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, बीच में आपका सेम, आउटसाइड द बाउंड्री लेयर आपका वेलोसिटी रिमेन सेम, सारे लेयर्स की वेलोसिटी आउटसाइड द बाउंड्री लेयर आपका सेम होगा, ठीक है, आउटसाइड द बाउंड्री लेयर आपका सेम होगा। तो क्या लिखेंगे कि तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, थ्रू आउट द सेक्शन अगर मास फ्लो रेट लेना है और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो हमें यहाँ पे क्या लेना पड़ेगा, u एवरेज लेना पड़ेगा। आई थिंक यू कैन इजिली अंडरस्टैंड। पूरे के पूरे सेक्शन पे अगर आपका वेलोसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन है, इतने दूर तक अलग डिस्ट्रीब्यूशन, इतने दूर तक फिर डिस्ट्रीब्यूशन, बीच में आपका रिमेन सेम, तो इस पर्टिकुलर सेक्शन पे हमें क्या लेना पड़ेगा, जिस तरीके से यहाँ पे हमने एवरेज लिया, सारे लेयर्स की वेलोसिटी सेम है तो u इंफिनिटी होगा, यहाँ पे सारे लेयर्स के वेलोसिटी अलग अलग हैं, बीच में अलग, इतने दूर पे अलग, इतने दूर पे अलग, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, इस सेक्शन के लिए u एवरेज का वैल्यू लेना पड़ेगा ना।
मैंने कहा दोनों का मास फ्लो रेट सेम होना चाहिए, तो ये दोनों इक्वल होने चाहिए। क्रॉस सेक्शनल एरिया सेम, फॉर द टाइम बिंग मानते हैं कि डेंसिटी भी सेम है, तो डेंसिटी भी सेम हो जाएगा। व्हाट हैपन एक्चुअली, u infinity must be equal to the u infinity must be equal to the u infinity must be equal to the u average, u infinity must be equal to the u average, u average के बराबर u infinity होगा ना। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दैट मीनिंग? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, वी विल टेक अ सिंपल एग्जांपल हियर। मास फ्लो रेट सेम होगा, तो यहाँ का जो u इन्फिनिटी है यहाँ के u एवरेज के बराबर होगा। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अ सिंपल एग्जांपल। आई एम गोइंग टू इरेज अ स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द पाइप, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल देखता हूं मैंने कहा देयर विल बी 20 पीपल, 20, ये 1 है, 1 to 20 पीपल। मैंने क्या किया, एक 5 रुपये का कॉइन, एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, 5 रुपीज का एक कॉइन मैंने क्या किया, सब में 5 रुपीज का डिस्ट्रीब्यूट किया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया, ठीक है ना। व्हाट इज द एवरेज, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट वन इज द एवरेज इज स्टिल 5, दैट वन इज, यू कैन अंडरस्टैंड दिस इज द केस फर्स्ट, you can easily understand the velocity, what you average will be still 5। अब मैंने क्या किया, in the same way केस सेकंड में पहले वाले को 0, दूसरे वाले को 2, तीसरे वाले को 4 एंड चौथे को इस तरीके से, फिर बीच में 5 डिस्ट्रीब्यूट किया मैंने, और देन फिर 5 4 4 3 2 1 0 इस तरीके से मैंने लास्ट में डिस्ट्रीब्यूशन किया। व्हाट हैपन इन दैट केस, whether the value average will be less than 5 or greater than 5, obvious you can easily understand in that case average is less than 5, क्योंकि शुरू में तो 0 से 5 तक डिस्ट्रीब्यूशन है, फिर बीच में आपका 5 तक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, फिर 5 से 0 तक डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ऑब्वियस इसका जो एवरेज निकलेगा, क्या निकलेगा, दैट वन इज एवरेज इज लेस देन 5। अगर मुझे क्या करना है, यहां पे इस केस में एवरेज आपका 5 है, अगर मुझे इस एवरेज को 5 के बराबर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, इन बिटवीन ये तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने वैसे ही रहने दो, इन बिटवीन हमें क्या करना पड़ेगा, इन बिटवीन डिस्ट्रीब्यूशन must be greater than 5, must be greater than, in between आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है must be greater than 5, आपका 5 से ज्यादा होना होगा। in the same way try to understand, अगर ये आपका u infinity है, ये आपका u average है, what happen actually ये आपका u infinity, ठीक है ना, जो बीच वाला जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिख रहा है, यहां से 0 से लेके सर्टेन वेलोसिटी, 0 से लेके सर्टेन वेलोसिटी, और बीच में एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये वेलोसिटी जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी दिख रहा है आउटसाइड द बाउंड्री लेयर एट द सेक्शन 1, व्हाट हैपन एक्चुअली दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द u इन्फिनिटी, तभी आपका u एवरेज किसके बराबर होगा, u इन्फिनिटी के बराबर होगा। यानी कि इन बिटवीन और यू कैन से आउटसाइड द बाउंड्री लेयर एट 1, दैट वन इज टेकन टू बी Vm1। क्या ले लिया मैंने, सेक्शन 1 है इसलिए मिड सेक्शन के वेलोसिटी को Vm से डिनोट कर दिया, और सेक्शन 1 है इसलिए इसे 1 ले लिया मैंने, दैट वन इज द Vm1 एंड दैट Vm1 मस्ट बी ग्रेटर देन u इन्फिनिटी। तो क्या करेगा, फ्लो, मास फ्लो रेट कांस्टेंट रखना है फ्लो को। आप जानते हो, पढ़े होगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, अगर कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास अगर फॉलो नहीं हुआ, अगर कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो नहीं हुआ, कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन फॉलो नहीं हुआ, फ्लो नेवर बी पॉसिबल, फ्लो आपका पॉसिबल नहीं है। तो फ्लो अपने मास को क्या रखने वाला है, फ्लो भाई अपने मास को, अगर फ्लो है तो मास को क्या रखने वाला है, मास फ्लो रेट को कांस्टेंट रखने वाला है।
और जब मास फ्लो रेट को कांस्टेंट रखने वाला है तो हर एक सेक्शन पे आपको जितना इन करेगा उतना हर हाल में क्या होगा, आउट होगा, और जितना आउट होगा हर एक सेक्शन पे मास फ्लो रेट क्या मिलने वाला है, सेम मिलने वाला है। हर एक सेक्शन पे मास फ्लो रेट सेम मिलने वाला है। तो इनलेट और वन के लिए लिख दिया मैंने, U एवरेज मस्ट बी इक्वल टू U इन्फिनिटी, और U एवरेज को U इन्फिनिटी होना है तो बीच की वेलोसिटी को हर हाल में, बीच का जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी आउटसाइड द बाउंड्री लेयर एट सेक्शन 1 दिख रहा है, दैट मस्ट बी ग्रेटर देन द U इन्फिनिटी, U इन्फिनिटी से बड़ा होना चाहिए। बस ये है आपका मेजर कॉन्सेप्ट which is different from your flat plate, which is different from your flat plate। मेजर कॉन्सेप्ट यही है। यहाँ पे 0.99 U इन्फिनिटी होने वाला, यहाँ पे 0.99 U इन्फिनिटी होने वाला नहीं है। ये मत सोच लेना कि 0.99 U इन्फिनिटी हो जाएगा। यहाँ पे बीच वाले लेयर्स की वेलोसिटी इटसेल्फ, हम कुछ नहीं करेंगे, फ्लो अपने आप को, मास फ्लो रेट को मेंटेन करने के लिए फ्लो अपने आप फ्लो का एडजस्ट करेगा, अपने आप वेलोसिटी को एडजस्ट करेगा, और मिड सेक्शन जितना ये क्या हो रहा है, रिटार्डेशन हो रहा है नियर टू द सरफेस, उतना उसके अकॉर्डिंग बीच में ये अपने वेलोसिटी को क्या कर लेगा, बीच में अपने वेलोसिटी को इंक्रीज कर लेगा। दैट्स इट, दिस वन इज और इन द सेम वे। अब यहाँ पे वेलोसिटी का रिडक्शन, डेल्टा थिकनेस जो यहाँ पे दिख रहा है, डेल्टा थिकनेस जो दिख रहा है यहाँ पे आके बढ़ गया। डेल्टा थिकनेस ग्रो कर रहा है ना वेलोसिटी बाउंड्री लेयर, जब बढ़ गया तो वेलोसिटी में रिडक्शन फर्दर बढ़ गया, वेलोसिटी में रिडक्शन फर्दर बढ़ गया तो ये जितना दूर का फ्री रीजन दिख रहा है, जितना दूर का फ्री आउटसाइड द बाउंड्री लेयर दिख रहा है, इतने दूर के रीजन में फर्दर वेलोसिटी क्या हो जाएगा, इतने दूर के रीजन में फर्दर वेलोसिटी U एवरेज मस्ट बी इक्वल टू द U इन्फिनिटी को मेंटेन करने के लिए इतने दूर में U एवरेज का इतने दूर में वेलोसिटी का वैल्यू फर्दर Vm1 से भी इंक्रीज कर जाएगा। फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा दैट मस्ट बी इक्वल टू द m.2 and that one is the rho into AC into U average at section 2। ये अगेन कैंसिल आउट, क्या होगा आपका, that one is the U average must be equal to the U average 1 must be equal to the U infinity। मैंने कहा वेलोसिटी रिडक्शन, डेल्टा बढ़ने के कारण वेलोसिटी रिडक्शन बढ़ गया, और जब बढ़ गया तो इतने दूर में फर्दर वेलोसिटी को क्या करेगा, इंप्रूव करेगा, ताकि क्या मेंटेन कर ले, U इन्फिनिटी मेंटेन कर ले। इन द सेम वे इससे भी बड़ा लेंथ कर लेना थोड़ा, ठीक है। दूसरे कलर से प्रोफाइल बना रहा हूं मैं। That one is your velocity profile at that particular location। That one is the Vm2, इसका नाम दिया मैंने Vm2, और ये डेल्टा आपका क्या हो गया, डेल्टा फर्दर आपका इंक्रीज कर गया। ये डेल्टा क्या हो गया, डेल्टा फर्दर, डेल्टा 2 लिख दे रहा हूं मैं, and that one is taken to be delta 1 delta 2। फर्दर वेलोसिटी रिडक्शन हुआ जिसके कारण मिड सेक्शन का वेलोसिटी या आउटसाइड द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का वेलोसिटी फर्दर इंक्रीज कर लिया, ताकि आपका मास फ्लो रेट क्या रहे, मास फ्लो रेट सेम रहे। दैट्स व्हाई द Vm2 इज ग्रेटर देन, दैट्स व्हाई द Vm2 इज ग्रेटर देन Vm1। ना इस तरीके से बढ़ते यहाँ पे और बढ़ेगा, बढ़ते हम कहाँ पे चले आए, जब आपका वेलोसिटी प्रोफाइल वेलोसिटी प्रोफाइल क्या कह रहा हूं मैं, जब आपका VBL वेलोसिटी बाउंड्री लेयर कंप्लीटली मर्ज कर जाएगा, कहाँ पे, सेंटर लाइन पे, कंप्लीटली मर्ज कर जाएगा सेंटर लाइन पे। तो व्हाट हैपन, टू मेंटेन द सेम मास फ्लो रेट, टू मेंटेन द सेम U एवरेज इन एट दिस सेक्शन 3, सेंटर लाइन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेंटर लाइन का वेलोसिटी सबसे
सेंट्रल लाइन का वेलोसिटी सबसे अधिक, और ये आपका इधर से प्रोफाइल कुछ इस तरीके से नजर आएगा, और एंड दैट्स व्हाई द फाइनल प्रोफाइल विल बी लाइक, बिल्कुल दोनों तरफ सिमेट्रिकल प्रोफाइल बनेगा। ये मत सोचना कि बिल्कुल सिमेट्रिकल, जब वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का ग्रोथ सिमेट्रिकल है तो प्रोफाइल भी क्या होगा, प्रोफाइल भी आपका सिमेट्रिकल बनेगा, सो डोंट वरी, ठीक है। और इस तरीके से आपका वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का, ठीक है ना, सेंटर पे मर्ज कर रहा है, और सेंटर पे मर्ज करने के साथ क्या होगा, सेंटर पे मर्ज करने के साथ टू मेंटेन द सेम वेलोसिटी यू एवरेज, सेंट्रल लाइन का वेलोसिटी सबसे अधिक, सेंट्रल लाइन का वेलोसिटी सबसे अधिक मिलने वाला है। और इस सेंट्रल लाइन के वेलोसिटी को आप क्या कहते हो, इस सेंट्रल लाइन के वेलोसिटी को ही आप यू मैक्स, थोड़ा सा फ्लूइड मैकेनिक्स आप फॉलो कर लेना, इसे ही सेंट्रल लाइन के वेलोसिटी को यू मैक्स कहते हो आप, ठीक है, जिसका वेलोसिटी सबसे अधिक होता है आपके पूरे पाइप फ्लो में, सबसे अधिक यू मैक्स एट द सेंट्रल लाइन ऑफ द, एट द सेंट्रल लाइन इन द फुल्ली डेवलप्ड रीजन, at the central line in the fully developed region, that one is called as a u max, ठीक है ना। जीरो से लेके u max, जीरो से लेके u max, जिसके कारण अगेन यहाँ पे वेलोसिटी क्या मेंटेन, u एवरेज क्या मेंटेन हो गया, u एवरेज मस्ट बी इक्वल टू द u इंफिनिटी, ठीक है। यही आपका है, एक बार कंक्लूड कर दे रहा हूं, तब चौथे पे आऊंगा, तो फोर्थ पे आऊंगा, फोर्थ सेक्शन पे, क्योंकि फोर्थ सेक्शन पे थोड़ा सा हमें समझना होगा, थोड़ा हमें समझना होगा फोर्थ सेक्शन पे। अगर फोर्थ सेक्शन पे समझ गए तो ये पूरा का पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा एनालिसिस खत्म हो जाएगा फोर्थ सेक्शन पे अगर समझ गए तो। ये फोर्थ सेक्शन पे ही समझना थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है। आई एम गोइंग टू इरेज अगेन, दैट वन इज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन को भी इरेज कर दिया मैंने, ठीक है। और थोड़ा सा पाइप के लेंथ को बढ़ा रहे हैं ताकि इस यहाँ पे भी फोर्थ सेक्शन पे भी प्रॉपर प्रोफाइल देख पाए हम, नहीं तो पाइप थोड़ा छोटा पड़ जाएगा, ठीक है। दैट वन इज द सेंटर, दैट वन इज द सेंटर लाइन, ठीक है। थोड़ा समझते हैं कंक्लूड क्या क्या करना है हमें। सबसे पहले मैंने कहा कि स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द पाइप है, दैट वन इज टेकन टू बी स्ट्रेट सेक्शन ऑफ पाइप, जिसका डायमीटर क्या है, सेम है, जिसका डायमीटर रिमेन्स कांस्टेंट। मैंने कहा इंटरनल फ्लो में ये आता है, डक्ट फ्लो आता है, फ्लो बिटवीन द चैनल्स आता है, ये भी इंटरनल फ्लो में ही आता है, फ्लो बिटवीन द चैनल्स। फ्लो बिटवीन द चैनल्स का मतलब कल मैंने बताया था कॉर्ड फ्लो, याद होगा प्रीवियस क्लास में मैंने कॉर्ड फ्लो बताया था, प्रीवियस क्लास में मैंने कॉर्ड फ्लो बताया था, प्रीवियस क्लास में मैंने कॉर्ड फ्लो बताया था। अब कॉर्ड फ्लो दो तरीके का बताया था मैंने। कॉर्ड फ्लो मैंने बताया था कि कुछ नहीं होता है, फ्लो बिटवीन द चैनल्स होता है, फ्लो बिटवीन द चैनल्स होता है। वो चैनल्स कैसे दिखता है, एक्चुअली लाइक दिस वन, ये आपका जो विड्थ होता है, विड्थ अदर डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बहुत लार्ज होता है, अदर डायमेंशन के रिस्पेक्ट में बहुत लार्ज होता है। समटाइम्स वी कैन से दैट वन इज इन्फिनिट tends to quite large respect to other dimension, that's why that one is taken to be tends to infinity, ठीक है ना। तो ये भी आपका इंटरनल फ्लो ही होता है, that one is also taken to be internal flow। दो तरीके का बताया था, विदाउट प्रेशर ग्रेडियंट, विद प्रेशर ग्रेडियंट। तो मैंने कहा कि इसका थोड़ा सा ग्लिम्स दूंगा, बहुत ज़्यादा इसका एनालिसिस हमारे थर्मल कन्वेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मेनली ये आपका फ्लूइड मैकेनिक्स में डील करना होता है। नाउ द सेकेंड वन, मैंने कहा डक्ट फ्लो भी होता है, डक्ट फ्लो यहाँ पे पढ़ना है। डक्ट फ्लो के लिए आपका क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है, किसी तरीके का डक्ट फ्लो हो सकता है। क्रॉस सेक्शन आपका इस तरीके से हो सकता है। तो डक्ट फ्लो एक, मैंने कहा कि जब पाइप फ्लो अगर समझ जाएंगे तो सब इंटरनल फ्लो है, सब कहीं ना कहीं आप इजीली क्या होगा, आप इजीली समझ जाओगे, ठीक है ना। दैट वन इज एग्जैक्टली कम्स अंडर द इंटरनल फ्लो। रही बात इससे, एक बार रेनॉल्ड्स नंबर पे भी आऊंगा, डोंट वरी, ठीक है ना, रेनॉल्ड्स नंबर पे भी आऊंगा। पहले मैंने कहा कि आपका स्ट्रेट सेक्शन ऑफ द पाइप है, यू इन्फिनिटी है, यू इन्फिनिटी जैसे ही इनलेट ऑफ द पाइप से इन किया, चारों तरफ से नो स्लिप कंडीशन होगा, और नो स्लिप कंडीशन के कारण वेलोसिटी बाउंड्री लेयर एज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस क्लास, प्रीवियस कॉन्सेप्ट, आपका ग्रो करना पड़ेगा, करना शुरू होगा। लेकिन ये ग्रो करता करता मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, सेंटर लाइन तक जा सकता है। सेंटर लाइन पे आके
फ्यूज हो जाएगा, मर्ज कर जाएगा, ठीक है ना, उसके आगे डेवलप नहीं होगा। अब ऑब्वियस ये क्रॉस करके इधर तो जाएगा नहीं, ये क्रॉस करके इधर आएगा नहीं, मर्ज हो गया, सेंटर पे काम खत्म, ठीक है ना। उसके बाद तो जैसे ही सेंटर पे मर्ज होता है उसके आगे वाले पोर्शन को कहते हैं फुल्ली डेवलप्ड रीजन, और अगर लैमिनार फ्लो है तो लैमिनार रीजन कहेंगे, फुल्ली डेवलप्ड लैमिनार रीजन, टर्बुलेंट फ्लो है तो फुल्ली डेवलप्ड टर्बुलेंट रीजन, ठीक है ना। और इससे पहले वाले रीजन में जिसमें आपका वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ग्रो करता है, दैट वन इज कॉल्ड एज द हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस रीजन, हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस रीजन, इसे LH से डिनोट करते हैं, एंड दैट वन इज, ये आपका फ्लो हो गया। मैंने 4 सेक्शन, मैंने कहा कि 4 सेक्शन लेंगे, 4 सेक्शन का एनालिसिस पूरा का पूरा पाइप का इंटरनल फ्लो का पूरा हिस्ट्री ज्योग्राफी सब बयान कर देगा। तो ये सारा कुछ लिया, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, सेक्शन 4 पे देखना बाकी है, उससे पहले थोड़ा कंक्लूड कर दूं मैं। सेक्शन 1 पे आपका प्रोफाइल 0 से लेके सडन वेलोसिटी, 0 से लेके सडन वेलोसिटी, मैंने कहा दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। मैंने कहा सिमेट्रिकल कब नहीं होगा, इस पे टेंशन मत लीजिए, इतना कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाना है, बट थोड़ा बहुत बता दूंगा, तो हल्का सा ग्लिम्स दे दूंगा कि कब इनसिमेट्रिकल होगा, वी विल डिस्कस। लेकिन अभी ये मान के चलना है कि क्या है, आपका दोनों तरफ सिमेट्रिकल है, ठीक है ना, दोनों तरफ सिमेट्रिकल है। नाउ व्हाट हैपन एग्जैक्टली, तो सेक्शन 1 लिया मैंने, 0 से लेके सडन वेलोसिटी, 0 से लेके सडन वेलोसिटी, आपका वेलोसिटी प्रोफाइल डेवलप किया, वेलोसिटी प्रोफाइल। और इस आउटसाइड द बाउंड्री लेयर क्या होगा, पूरे के पूरे रीजन में आपका क्या होगा, पूरे के पूरे रीजन में व्हाट हैपन एग्जैक्टली, आउटसाइड द बाउंड्री लेयर आपका वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट, बट वो वेलोसिटी u इंफिनिटी नहीं होगा, वो वेलोसिटी vm होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एक्सटर्नल फ्लो, और यू कैन से द फ्लो ओवर द फ्लैट प्लेट एंड फ्लो इन द चैनल, ठीक है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। यहां पे आपका u इंफिनिटी नहीं होने वाला है, वहां पे तो क्या हो रहा था, आउटसाइड द बाउंड्री लेयर आपका फिर से u इंफिनिटी हो जा रहा था, लेकिन यहां पे u इंफिनिटी नहीं होगा, Vm1 का वैल्यू बढ़ जाएगा, टू कंपनसेट द मास फ्लो रेट, टू रिमेन्स द कांस्टेंट मास फ्लो रेट। हमें कुछ नहीं करना है, ये फ्लो सारा कुछ अपने आप करेगा। हमें तो एक बार क्या करना है, बाय सम एक्सटर्नल मीन u इंफिनिटी क्रिएट करके भेज देना है, उसके बाद फ्लो खुद ब खुद अपने आप करेगा जो करना होगा। तो फ्लो अपने आप को इस तरीके से एडजस्ट करेगा कि अगर रिडक्शन हो रहा है तो बीच का वेलोसिटी को बढ़ा लेगा, फर्दर आगे बढ़े तो क्या हुआ, रिडक्शन और बढ़ा वेलोसिटी का। फ्लो ने क्या किया, फ्लो ने जो अगेन आउटसाइड द बाउंड्री लेयर है, अगेन फ्लो को वेलोसिटी को बढ़ा लिया, एंड दैट वन इज द Vm2, मास फ्लो रेट को कांस्टेंट रखने के लिए Vm2 इज ग्रेटर देन Vm1 इज ग्रेटर देन u इंफिनिटी। बढ़ता मर्ज कर गया सेंटर लाइन पे। अब सेंटर लाइन पे क्या होगा, सेंटर लाइन पे मर्ज कर गया तो यहाँ 0 से लेके क्या होगा, 0 से लेके ये वेलोसिटी बढ़ रहा है, जैसा जैसा डिक्रीज कर रहा है मिड सेक्शन का वेलोसिटी बढ़ रहा है, और बढ़ते कहां तक मैक्सिमम मिलेगा, सेंटर लाइन पे एग्जैक्टली मैक्सिमम मिलेगा। ये 0 से लेके मैक्सिमम तक गया, ये 0 से लेके प्रोफाइल आपका 0 से लेके जब मर्ज किया तो प्रोफाइल ये यहां से यहां तक, और ये दैट विल बी द कंप्लीट, जब आप कैलकुलेशन करते हो लैमिनार फ्लो के लिए तो कंप्लीट पैराबोलिक प्रोफाइल मिलता है। आई फील आपको, आई होप आपको याद होगा, दैट वन इज, और इसे हम कहते हैं यू मैक्स। यहां पे भी जब यू एवरेज निकालोगे तो यू एवरेज मस्ट बी इक्वल टू द यू इंफिनिटी, ताकि मास फ्लो रेट क्या रहे, कांस्टेंट रहे। दैट वन इज कॉल्ड द फुल्ली डेवलप्ड रीजन, ठीक है ना। अब इस फुल्ली डेवलप्ड रीजन में एक बहुत खास, बहुत अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, बस वही चीज समझना हमें 4 पे, यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। Umax है आपका 0 से लेके Umax, और यहां पे ये भी लिख दूं कि दैट वन इज द Umax इज ग्रेटर देन, कहां लिखूं, Umax इज ग्रेटर देन Vm2 इज ग्रेटर देन Vm1 इज ग्रेटर देन व्हाट, U इंफिनिटी, U इंफिनिटी। इस चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। इस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप यू कैन इजिली अंडरस्टैंड, ठीक है ना, बहुत ही जल्दी समझ जाओगे। इस 4 सेक्शन को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल देख रहा हूं मैं। सबसे पहले सोचिए कि
इस x डायरेक्शन में वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज क्यों क्या कर रहा है? सबसे पहला आपसे ये क्वेश्चन है, हालांकि मुझे ही आंसर देना है, डोंट वरी। हाँ, कोई है नहीं कि मैं कोई आंसर देगा, मुझे ही आंसर देना है, लेकिन क्वेश्चन और आंसर साथ करते चलेंगे ताकि आपको ये क्लियर रहे कि क्या। सबसे पहले मैंने कहा बिफोर फुल्ली डेवलप्ड रीजन और इन इंट्रेंस रीजन, ऐसा लिख लीजिए, इन इंट्रेंस रीजन, इन इंट्रेंस रीजन, इन इंट्रेंस रीजन व्हाट हैपन एक्चुअली, वेलोसिटी प्रोफाइल जो u होगा, u ये किसका फंक्शन होगा? x में भी चेंज कर रहा है, वेलोसिटी प्रोफाइल आप देख सकते हैं x में भी चेंज हो रहा है और ऑब्वियस r में भी डिफरेंट मिल रहा है, तो ये किसका फंक्शन होगा? x और r का फंक्शन होगा। इन इंट्रेंस रीजन u का मतलब एक पर्टिकुलर लोकल वेलोसिटी, u का मतलब लोकल लेयर की बात कर रहा हूं मैं, लोकल लेयर, ठीक है ना। जिस तरीके से आपके यहां पे बात हो रही थी, यहां पे बात हो रही थी u varies from 0 to u infinity, u is varies from 0 to u infinity, यहां पे भी u क्या हो रहा था आपका? एक लोकल लेयर की बात हो रही थी, लोकलाइज्ड लेयर की बात हो रही थी at certain y, in the same way एक certain r पे, ठीक है, लोकलाइज्ड लेयर की बात हो रही है। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, u लोकल लेयर का जो आपका होगा x के अकॉर्डिंग भी चेंज करेगा और r के अकॉर्डिंग भी आपका चेंज करेगा, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, तो मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं कि why there will be the profile, velocity profile changes in the x direction in the entrance region, आखिर ये x का फंक्शन क्यों है? r का तो फंक्शन समझ में आ रहा है कि क्यों है, बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल इफेक्ट और वेलोसिटी प्रोफाइल के कारण इस डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में आखिर वेलोसिटी प्रोफाइल क्यों चेंज हो रहा है? थोड़ा ध्यान से देखिए। वेलोसिटी प्रोफाइल x डायरेक्शन में इसलिए चेंज हो रहा है, फ्लैट प्लेट का भी कॉन्सेप्ट ले सकते हैं और यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट ले सकते हैं, क्योंकि आपका क्या हो रहा है, x डायरेक्शन में इंट्रेंस रीजन में वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का ग्रो हो रहा है, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का ग्रोथ हो रहा है, जिसके कारण वेलोसिटी रिडक्शन बढ़ रहा है आपका। वेलोसिटी रिडक्शन बढ़ने के कारण मिड सेक्शन का वेलोसिटी बढ़ता चला जा रहा है, दैट वन इज ग्रेटर देन आपका u इंफिनिटी, ठीक है ना। सेक्शन टू सेक्शन मिड सेक्शन का वेलोसिटी इंक्रीज करता जा रहा है। दैट इज ओनली, एक ही रीजन है, मात्र और मात्र एक ही रीजन है। आपने फ्लैट प्लेट पे भी पढ़ा होगा कि वेलोसिटी बाउंड्री लेयर क्या हो रहा है आपका, ग्रो कर रहा है, जिसके कारण वेलोसिटी प्रोफाइल यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में भी डिफरेंट मिलता चला जा रहा है, ठीक है ना। वेलोसिटी रिडक्शन आपका क्या हो रहा है, वेलोसिटी रिडक्शन बढ़ रहा है। वेलोसिटी रिडक्शन बढ़ने के कारण मिड सेक्शन मास फ्लो रेट को कांस्टेंट रखने के लिए मिड सेक्शन पे फ्लो अपने आप को क्या करेगा, अपने वेलोसिटी को इंक्रीज करता चला जाएगा। दिस इज द बेसिक रीजन। अब आइए समझते हैं। अब आइए, जब इतना आप समझ लिए होंगे, आई फील सो, ठीक है, तो मैंने कहा कि सपोज टू बी ये इंक्रीज हुआ कुछ दूर तक, हालांकि एक हाइपोथेटिकल वे बता रहा हूं सिर्फ एनालोगस करने के लिए, तभी ये फोर्थ पे समझ पाएंगे, अदरवाइज समझना मुश्किल हो जाएगा। एक हाइपोथेटिकल फ्लो बता रहा हूं मैं कि सपोज टू बी ये कुछ दूर तक तो ग्रो किया, उसके बाद कांस्टेंट हो गया, कुछ दूर के बाद ग्रो किया, उसके बाद क्या हो गया, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर उसके बाद ग्रो ही नहीं किया, कांस्टेंट हो गया। वेलोसिटी बाउंड्री लेयर उसके बाद ग्रो ही नहीं किया, कांस्टेंट हो गया। व्हाट हैपन एग्जैक्टली, थोड़ा रियलाइज करना। एक सेक्शन, दो सेक्शन, तीन सेक्शन, जब तक वेलोसिटी बाउंड्री लेयर क्या हो रहा है आपका, जब तक वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ग्रो कर रहा है, वेलोसिटी प्रोफाइल तो एक्स डायरेक्शन में क्या होगा, चेंज करेगा। वेलोसिटी प्रोफाइल एक्स डायरेक्शन में चेंज करेगा, क्योंकि मिड सेक्शन के वेलोसिटी को क्या करना है, इंक्रीज करना है, टू रिमेन्स द मास फ्लो रेट कांस्टेंट। वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ग्रोथ करने के कारण वेलोसिटी रिडक्शन बढ़ रहा है, तो बीच के वेलोसिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा, तो एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी। लेकिन जैसे ही यहां पहुंचा, व्हाट हैपन एग्जैक्टली, यहां पे जैसे ही पहुंचेगा इसके बाद कांस्टेंट हो गया, उसके बाद वेलोसिटी बाउंड्री लेयर का ग्रोथ हो ही नहीं रहा है। व्हाट हैपन,
यहां पे भी यू एवरेज का वैल्यू सेम, यहां पे भी यू एवरेज का वैल्यू सेम, यहां पे भी डेल्टा का वैल्यू सेम, यहां पे भी डेल्टा का वैल्यू सेम, ठीक है ना। और तो क्या होगा, मास फ्लो रेट यू एवरेज सेम, यू एवरेज सेम, यहां पे भी वेलोसिटी रिडक्शन सेम, यहां पे भी वेलोसिटी रिडक्शन सेम, तो प्रोफाइल क्या होगा दोनों जगह पे, यहां तक तो चेंज किया, यहां पे दोनों जगह पे प्रोफाइल क्या हो जाएगा, दोनों जगह पे प्रोफाइल, दोनों जगह पे प्रोफाइल सेम हो जाएगा, प्रोफाइल आपका सेम हो जाएगा, दैट वन इज द सेम। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं लास्ट टाइम, उसके बाद काम खत्म इसका। मैंने कहा कि एक्स डायरेक्शन में प्रोफाइल चेंज कर रहा है, दैट इज ओनली बिकॉज टू इंक्रीज द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस, टू ग्रोथ ऑफ द वेलोसिटी बाउंड्री लेयर थिकनेस, वेलोसिटी रिडक्शन इंक्रीज करेगा, मिड सेक्शन का वेलोसिटी बढ़ता चला जाएगा, इसके कारण एक्स डायरेक्शन में आपको क्या मिल रहा है, वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज मिल रहा है। और मैंने कहा भी दिया कि लोकल लेयर का फंक्शन जो होगा एक्स में भी चेंज करेगा, और ऑब्वियस रेडियस के डायरेक्शन, दैट वन इज द रेडियल डायरेक्शन ऑलरेडी। अब ये सारी चीजें बताने की जरूरत, ये आपका एक्स डायरेक्शन है, आपका एक्सियल लेंथ, एक्स इज द एक्सियल लेंथ एंड आर इज द रेडियल लेंथ, आर इज द रेडियल लेंथ। अब मैंने कहा कि कुछ देर के बाद इंक्रीज तो हुआ, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ग्रोथ तो हुआ, लेकिन एक हाइपोथेटिकल फ्लो लिया, उसके बाद क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, समहाउ कांस्टेंट हो गया। तो क्या होगा, जब तक ग्रोथ हो रहा है तब तक तो वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज करता जाएगा और मिड सेक्शन की वेलोसिटी को तो बढ़ाता चला जाएगा, यू एवरेज को मेंटेन करने के लिए, मास फ्लो रेट को कांस्टेंट रखने के लिए, मास फ्लो रेट को कांस्टेंट रखने के लिए। लेकिन एक बार जब कांस्टेंट हो गया तो यहां पे भी डेल्टा सेम, 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 यहां पे भी यू एवरेज, मास फ्लो रेट सेम, मास फ्लो रेट सेम, और मास फ्लो रेट सेम रखने के लिए यहां पे भी यू एवरेज सेम, यहां पे भी यू एवरेज सेम। तो यहां पे जितना वेलोसिटी डेल्टा सेम है, डेल्टा सेम है, फर्दर वेलोसिटी का रिडक्शन तो होगा नहीं, फर्दर वेलोसिटी का रिडक्शन नहीं, तो वेलोसिटी का रिडक्शन होता तो फर्दर वेलोसिटी बाउंड्री लेयर ग्रो करता ना। ये देखिए फ्लैट प्लेट, याद करिए, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर बढ़ता चला जा रहा था, फर्दर वेलोसिटी बाउंड्री लेयर इंक्रीज नहीं किया, मतलब वेलोसिटी का रिडक्शन फर्दर हो नहीं रहा है। जब वेलोसिटी का रिडक्शन फर्दर नहीं हो रहा है तो मिड सेक्शन पे वेलोसिटी क्या रहने वाला है, जो यहाँ पे होगा वही यहाँ पे होगा, क्योंकि यू एवरेज तो सेम रहना है, यू एवरेज इसलिए सेम रहना है कि मास फ्लो रेट आपका क्या रहना है, सेम रहना है। यानी कि वेलोसिटी प्रोफाइल जहां के बाद आपका ग्रो करना बंद हो गया, जहां के बाद ग्रो करना बंद हो गया, वहां के बाद वेलोसिटी प्रोफाइल क्या हो गया, वहां के बाद वेलोसिटी प्रोफाइल आपका कांस्टेंट हो गया, वहां के बाद वेलोसिटी प्रोफाइल कांस्टेंट हो गया इन द सेम वे। बस अब मुझे कुछ नहीं बताना है, सेंटर लाइन पे आके मर्ज हो गए, सेंटर लाइन पे आके मर्ज होने के बाद, सेंटर लाइन पे मर्ज होने के बाद थ्रू आउट अब वेलोसिटी बाउंड्री लेयर में कुछ भी ना इंक्रीमेंट ना डिक्रीमेंट। तो एक बार मैंने कहा यहां पे भी मास फ्लो रेट सेम, यहां पे भी मास फ्लो रेट सेम, वेलोसिटी बाउंड्री लेयर में फर्दर कोई इंक्रीमेंट नहीं, फर्दर कोई इंक्रीमेंट नहीं तो फर्दर रिडक्शन नहीं, तो यहाँ जितना यू एवरेज यहाँ पे उतना यू एवरेज यहाँ पे, एज अ रिजल्ट प्रोफाइल दोनों का क्या होगा, प्रोफाइल दोनों का बिल्कुल सेम होगा एज इट इज, ठीक है ना, प्रोफाइल रिमेन्स सेम, यानी कि जितना यू मैक्स यहाँ पे होगा ना उतना ही एग्जैक्टली यू मैक्स यहाँ पे भी होगा, जितना यू मैक्स यहाँ पे होगा उतना ही यू मैक्स। अब एग्जैक्टली तो मैं लेंथ नहीं बना पाऊंगा, बट यू कैन अंडरस्टैंड, एग्जैक्टली तो लेंथ नहीं बना पाऊंगा, लेकिन बट मैंने कहा प्रोफाइल बिल्कुल भी चेंज नहीं करेगा, और यू मैक्स का वैल्यू जो रह गया 0 से लेके यू मैक्स का वैल्यू पैराबोलिक ही होगा, एंड दैट वन इज प्रोफाइल। जीरो से लेके दैट वन इज ऑल्सो यू मैक्स, दैट वन इज ऑल्सो यू मैक्स। अब लास्ट एक, ठीक है ना, लास्ट एक
इन एंट्रेंस रीजन तो बता दिया मैंने, इन एंट्रेंस रीजन u इज लोकल लेयर फंक्शन ऑफ x एंड r। लेकिन यहाँ पे अब इस फुल्ली डेवलप्ड रीजन में, तो फुल्ली डेवलप्ड रीजन का मैंने क्या बताया, अपना एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स वेलोसिटी प्रोफाइल चेंज ही करने वाला नहीं है। ये फुल्ली डेवलप्ड रीजन में देयर विल बी नो एनी चेंज इन द वेलोसिटी प्रोफाइल इन द एक्सियल डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। काम खत्म। जो एक बार मेंटेन हो गया फुल्ली डेवलप्ड रीजन के, उसके बाद वही रहने वाला है। और एक चीज बता दूं, ये हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस रीजन फुल्ली डेवलप्ड रीजन के रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। ये हाइड्रोडायनामिक एंट्रेंस रीजन फुल्ली डेवलप्ड रीजन के रिस्पेक्ट में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है। वी विल डिस्कस, थोड़ा सा इसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे। पहले इसे खत्म करते हैं जो यहाँ पे फॉर फुल्ली डेवलप्ड रीजन, सेकेंड पॉइंट फॉर फुल्ली डेवलप्ड रीजन। ठीक है, लैंग्वेज में लिखवा दूंगा बाद में, ठीक है ना। और मैंने बोला भी है कि आपको पीडीएफ फाइल दूंगा मैं, ठीक है। हालांकि ये पॉइंट वाइज है तो हो सकता है कि मैं इसके बाद सारे पॉइंट्स लिखवा दूं, तो बट पीडीएफ भी मिलेगा, इस बात से निश्चिंत रहिएगा आप लोग, ठीक है। कोई भी लैंग्वेज छूटने वाला नहीं है जो यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि आगे जब भी आप पढ़ोगे आपको यही लगेगा कि हाँ ये सारी चीजें बताई गई थी, जो सारी चीजें क्लास में एज इट इज बताई गई थी वही लैंग्वेज में भी है, ठीक है। द सेकेंड फॉर फुल्ली डेवलप्ड रीजन, फॉर फुल्ली डेवलप्ड रीजन क्या होगा, क्या लिख सकते हैं, एक सर्टेन आर पे किसी भी लोकल का मतलब एक सर्टेन आर, ठीक है, सेम आर दोनों एकदम बिल्कुल सेम आर। अब थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो आप ये कंसिडर कर लेना, सेम आर, बिल्कुल सेम आर पे एक यू लोकल लेयर, ठीक है ना। एक लोकल लेयर का मतलब एक पर्टिकुलर आर पे, इट इज u local layer, u is one and only function of r, it means one and only, ऐसे लिख लो, it will be better, function of u local layer, यानी कि at a particular r remains independent of axial direction or the direction of flow, direction of flow। That's why जब remains independent यानी कि यहाँ का जो u local होगा वही यहाँ का u local होगा, यहाँ का जो u local होगा वही यहाँ का u local होगा, यहाँ का जो u local होगा वही यहाँ सेंटर लाइन का जो u max है वही सेंटर लाइन का u max है। बिल्कुल कोई प्रोफाइल में चेंज होने वाला नहीं है। हर एक पर्टिकुलर लोकल लेयर का जो यहाँ वेलोसिटी होगा वही यहाँ वेलोसिटी होगा, कोई रिडक्शन नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वेलोसिटी बाउंड्री लेयर में फर्दर आपका इंक्रीमेंट ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो जैसा यहाँ पे वही वैसा वहां पे, ठीक है। तो रिमेन्स इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सियल डायरेक्शन और द डायरेक्शन ऑफ फ्लो, यानी कि इस रीजन में दैट वन इज द एक्स एंड दैट वन इज द आर। इस रीजन में फॉर द फुल्ली डेवलप्ड रीजन u is one and only function of r, it is independent of x, it is independent of x पे इंडिपेंडेंट होगा। नाउ व्हाट वी कैन से, जब इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा तो del u by del x एट अ पर्टिकुलर r क्या होगा, अरे आप एक पर्टिकुलर r पे दोनों का डिफरेंस x डायरेक्शन में दोनों का डिफरेंस क्या होगा, जीरो ही होगा ना। तो del u by del x एट अ पर्टिकुलर r दैट मस्ट बी इक्वल टू 0। जब ये फंक्शन ऑफ r होगा, सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली फंक्शन ऑफ r, दैट इज नॉट डिपेंड फुल्ली डेवलप्ड रीजन में। लेकिन आपके इंट्रेंस रीजन में दैट इज द फंक्शन ऑफ x एंड दैट वन इज द फंक्शन ऑफ r, यानी कि इस रीजन में आपका del u by del x एट पर्टिकुलर r जीरो होने वाला नहीं। इट मीन्स यहाँ पे del u by del x एट पर्टिकुलर r नॉट इक्वल टू 0। अब देखो ना कि एक पर्टिकुलर r पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं आपका वेलोसिटी भी चेंज होता जा रहा है, एक पर्टिकुलर r पे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं प्रोफाइल ही कंप्लीटली चेंज हो जा रहा है, तो अब ये वेलोसिटी भी आपका चेंज होगा। एज अ रिजल्ट व्हाट हैपेंड, इस रीजन में आपका नॉट इक्वल टू 0, इस रीजन में आपका इक्वल टू 0, ठीक है, del u by del x। आइए बढ़ते हैं हम आगे। तो ये बहुत सारी चीजें हमने समझ ली। तो यानी कि एक क्वेश्चन था इंजीनियरिंग सर्विसेज में, यहीं पे खत्म कर लूं मैं,
u इज वन एंड ओनली द डायमेंशंस ऑफ फ्लो। वन डायमेंशन हो सकता है, टू डायमेंशन हो सकता है, थ्री डायमेंशन हो सकता है, ठीक है। सिलेंडर में क्या चलता है, आर थीटा जेड, ऑलरेडी ये जानते हो। सिलेंडर क्या है, सिलेंड्रिकल सिस्टम ही है। पाइप क्या है आपका, सिलेंड्रिकल सिस्टम ही है। आर थीटा जेड चलता है, ठीक है। आर थीटा जेड का मतलब जेड इज द एक्सियल डायरेक्शन, यहाँ पे एक्सियल डायरेक्शन एक्स है। जेड का मतलब एक्सियल और यहाँ पे एक्सियल डायरेक्शन एक्स है। आर थीटा जेड चलता है। तो मैंने कहा व्हाट हैपन एक्चुअली, यहां पे एक्सियल डायरेक्शन और आर तो दिख रहा है, थीटा नहीं दिख रहा है। थीटा इसलिए नहीं दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर थीटा पे, एक पर्टिकुलर रेडियस पे थीटा के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट होगा। थीटा के अकॉर्डिंग 360 डिग्री से मूव कर जाओगे, सिमिलर प्रोफाइल मिलेगा, सिमिलर वेलोसिटी एक पर्टिकुलर आर पे। इसलिए ठीक है ना, एक पर्टिकुलर आर पे 360 से, एक पर्टिकुलर आर पे मिड सेक्शन कहां है, एक पर्टिकुलर आर पे 360 से मूव कर जाओगे थीटा डायरेक्शन में, वेलोसिटी रिमेन्स सेम। वेलोसिटी जो यहां का है पूरा उतने आर पे यहां पे भी होगा, तो 360 से मूव कर जाओगे, इसलिए थीटा से इंडिपेंडेंट है। दैट टाइप ऑफ फ्लो इज एक्चुअली कॉल्ड एज द एक्सिस सिमेट्रिकल फ्लो। क्या कहते हैं, दैट टाइप ऑफ फ्लो इज एक्चुअली कॉल्ड एज द एक्सिस सिमेट्री। इस एक्सिस के एक लोकल रेडियस पे किसी भी थीटा से मूव करो, वेलोसिटी सेम मिलने वाला है। दैट्स व्हाई एक्सिस के अलोंग क्या है, सिमेट्रिकल है। एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिकल है, दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ फ्लो इज एक्चुअली कॉल्ड एज द एक्सिस सिमेट्रिकल फ्लो। तो यहां पे एक और बात लिख दे रहा हूं मैं, एक्सिस सिमेट्रिकल फ्लो, चाहे इस रीजन में हो चाहे इस रीजन में हो, क्योंकि ये भी थीटा से इंडिपेंडेंट, ये भी थीटा से इंडिपेंडेंट, लेकिन इस रीजन में x और r पे, इस रीजन में r। ध्यान दीजिएगा, द डायमेंशंस ऑफ फ्लो, डायमेंशंस ऑफ फ्लो किस पे डिपेंड करता है, कि आपका वेलोसिटी कितने डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, इसी यही कहलाता है ना द डायमेंशंस ऑफ फ्लो। डायमेंशंस ऑफ फ्लो किस पे डिपेंड करता है, आपका एक्स वाई जेड पे, ठीक है ना। एक्स वाई जेड तीनों में अगर मूवमेंट होगा, मूवमेंट इन द सेंस अगर वेलोसिटी आपका तीनों डायरेक्शन में अगर आपका वैरी करेगा, वेलोसिटी अगर तीनों डायरेक्शन में वैरी करेगा, इसका मतलब क्या है, व्हाट इज दैट मीनिंग, दैट वन इज कॉल्ड एज 3 डायमेंशन। 2 डायमेंशन में अगर वैरी कर रहा है, दैट वन इज कॉल्ड एज 2 डायमेंशन। अगर 1 डायमेंशन में वैरी कर रहा है, दैट वन इज कॉल्ड एज 1 डायमेंशन। हमेशा ध्यान रखिएगा, द डायमेंशंस ऑफ फ्लो ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द एक्स वाई जेड। अगर आपका सिलेंडर है आर थीटा जेड इस तरीके से डिपेंड करता है। तो अब आप देखिए इंट्रेंस रीजन में आपका x और r, दैट वन इज कॉल्ड एज द वेलोसिटी, दो डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ 2 डायमेंशनल फ्लो। आपका इंजीनियरिंग सर्विसेज, ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा ऑलरेडी पूछा जा चुका है। और ये आपका u इज इक्वल टू वन एंड ओनली फंक्शन ऑफ, ऑब्जेक्टिव में u इज वन एंड ओनली फंक्शन ऑफ r, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन पे डिपेंड कर रहा है। दैट्स व्हाई in fully developed region the flow is completely one dimensional, and in the entrance region the flow is 2 dimensional, ठीक है। और मैंने कहा चाहे fully developed हो चाहे ये हो, that one is the axis symmetrical flow कहते हैं, क्योंकि एक्सिस के अबाउट किसी भी थीटा से 360 डिग्री से मूव कर जाओ, वेलोसिटी रिमेन्स सेम। तो यहाँ पे भी थीटा से इंडिपेंडेंट, यहाँ पे थीटा से इंडिपेंडेंट। This one is exactly your profile. एक last point, that one is the last point for this one, ठीक है।